यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच डर्टी बम पर मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर एजेंसी यानी कि IAEA रूस के उन दावों की जांच करेगी जिसमें रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दावा दरअसल किया जा रहा है कि इस जांच के लिए IAEA की टीम यूक्रेन में 2 जगहों का दौरा भी करेगी। डर्टी बम पर बढ़ी तकरार। रूस के आरोपों की होगी जांच। यूक्रेन का दौरा करेगी न्यूक्लियर एजेंसी। डर्टी बम पर कौन सच्चा कौन झूठा? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब डर्टी बम ऐसे डर की वजह बन गया है जिसकी चर्चा रोज हो रही है। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ये एजेंसी पता लगाएगी कि डर्टी बम को लेकर यूक्रेन पर जो आरोप रूस लगा रहा है उनमें कितना दम है। और इसके लिए IAEA की टीम यूक्रेन में 2 जगहों का दौरा करेगी, क्योंकि रूस दुनिया को यही बता रहा है कि यूक्रेन उसके खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर हम चिंतित हैं, क्योंकि यूक्रेन डर्टी बम से हमला कर सकता है। हालांकि रूस के दावों को लगातार नकारा जा रहा है। अमेरिकी राजदूत ने यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन में किसी भी तरह की मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। इन तीनों ही देशों ने अपने साझा बयान में कहा है, हम सभी रूस के निराधीन आरोपों को खारिज करते हैं कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। बावजूद इसके अब सच से पर्दा उठाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है कि रूस यूक्रेन में डर्टी बम को लेकर जो दावे कर रहा है वो सही है या फिर महज एक अफवाह। दरअसल डर्टी बम ऐसे हथियार को कहा जाता है जिसे डायनामाइट जैसे परंपरागत विस्फोटकों और यूरेनियम जैसी रेडियो एक्टिव से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इसे आतंकवादियों का हथियार माना जाता है, लेकिन अभी तक दुनिया में ऐसे बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि इनका परीक्षण जरूर किया जा चुका है। 1995 में चेचन विद्रोहियों ने मॉस्को के एक पार्क में ऐसा बम जरूर फिट किया था, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हो सका था। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकवादियों ने संभवतः डर्टी बम बना लिए, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। और शायद यही वजह है कि डर्टी बम को लेकर यूनाइटेड नेशन बेहद गंभीर है और इसीलिए रूस के दावों की पड़ताल होने जा रही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब किसी भी वक्त भयानक मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन सीधे अमेरिका और नेटो देशों को टारगेट करने लगे हैं। और अब पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका की ही शय की वजह से यूक्रेन रूस से चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी कि रूस इस बात का दावा कर रहा है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की ताकत ही है।
क्या रूस अमेरिका से भिड़ने वाला है? क्या महायुद्ध का सायरन बज चुका है? क्या यूक्रेन की तबाही के पीछे अमेरिका है? यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के मन में कई सवाल चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों तबाही के इस दौर की शुरुआत हुई है। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इस जंग का असर क्या होने वाला है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन इस जंग की आग में लगातार घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की माने तो यूक्रेन को उकसाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका है जो इस वक्त यूक्रेन की ढाल बनकर रूस के सामने खड़ा हुआ है। पुतिन का यह भी आरोप है कि पश्चिमी देशों की बदौलत ही आज एक बार फिर परमाणु हथियारों की चर्चा होने लगी है। Скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. पुतिन ने ब्रिटेन को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को टारगेट करते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों को लेकर ब्रिटेन लगातार उकसाने वाले बयान देता रहा है। В разговоре с представителями прессы. Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала, но поправили бы ее. इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों की ही शय पर रूस को विश्व बिरादरी में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। Способность начала повышаться. Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один. Давайте перестанем быть врагами. Давайте жить дружно. Давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. यानी पुतिन सीधे सीधे नेटो देशों और अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी बता रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन और बाइडेन के बीच तनाव की लहर अब और तेज हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में चल रही जंग की आग बेकाबू हो जाएगी।